एक बार मारेल नाम के एक चमचमाते तटीय राज्य में मारिस नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। अन्य राजघरानों के विपरीत मारिस को गहने या फैंसी पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी। वह समुद्र से प्यार करती थी और ज्वार के कुंडों की खोज, शंख इकट्ठा करने और मछुआरों के जाल सुलझाने में दिन बिताती थी। एक सुनहरी सुबह जब मारिस समुद्र तट पर टहल रही थी, उसने रेत में आधा दबा एक अजीब सीप देखा। वह ऐसे रंगों से चमक रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे एक भंवर में कैद इंद्रधनुष। जब उसने उसे कान से लगाया, एक मृदु आवाज ने कहा, मदद करो राजकुमारी मारिस, तुम्हारी दया का इनाम मिलेगा। चौंककर मारिस ने चारों ओर देखा, लेकिन समुद्र तट खाली था। रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह सीप को अपने महल ले आई। उस रात लालटेन की रोशनी में उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? सीप ने जवाब दिया, मैं मेलोडी हूँ, एक पुराने शाप से फंसी जलपरी। मुझे मुक्त करने के लिए इस शंख को 3 चांदनी रातों से पहले जादुई मूंगे में रखना होगा। पर सावधान, यह यात्रा आपके साहस और दया की परीक्षा लेगी। मैरिस ने बिना हिचके कदम बढ़ाया। उसने झोले में खाना, कंपास और समुद्री नक्शों की किताब रखी। अगली सुबह वह छोटी नाव में निकली, चिंतित माता पिता को अलविदा कहती। पहले दिन भयंकर तूफान आया, लहरें नाव से टकराने लगीं। जब लगा कि समुद्र उसे निगल जाएगा, डॉल्फिन का झुंड आ गया। उन्होंने नाव को सुरक्षित जगह तक धकेला। धन्यवाद, मैरिस ने कहा, उन्हें टोकरी से मछलियां फेंकते हुए। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी पहली परीक्षा थी। दूसरे दिन मैरिस एक पत्थरीले द्वीप पर पहुंची, जहां एक विशाल चील पहरा दे रही थी। लौट जाओ, चील चिल्लाई, यह चट्टान इंसानों के लिए नहीं है। मैं वापस नहीं जा सकती, मैरिस ने कहा। एक जीवन दांव पर है। चील की आंखें चमकीं। अपनी योग्यता साबित करो, मेरी पहेली सुलझाओ। क्या है जिसका न आदि है न अंत, पर जो हम सबको बांधता है? मैरिस ने गहराई से सोचा। अंत में उसने कहा, प्यार। प्रेम का न आदि है न अंत। समुद्री चिड़िया ने खुशी से पंख फड़फड़ाए। तुम जा सकती हो। तीसरे दिन मैरिस जादुई चट्टान पर पहुंची, जो मूंगे और मछलियों का एक रंगीन संसार था। पर जैसे ही वह केंद्र की ओर बढ़ी, एक छाया उभरी, एक समुद्री सांप। उसकी आंखें चमकीं और आवाज गरजी, मैं तुम्हें अपना घर क्यों बिगाड़ने दूं? मैरिस साहस से आगे बढ़ी। मैं सिर्फ दोस्त की मदद करना चाहती हूँ। अगर मुझे जाने दो तो मैं इस चट्टान और यहाँ रहने वालों की रक्षा का वादा करती हूँ। सांप ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर सिर झुकाया। तुम्हारा दिल साफ है, जाओ। मैरिस ने चट्टान के दिल में सीप रखी और वह चमकने लगी। बुलबुले उठे और मेलोडी जल परी प्रकट हुई। उसकी चमकदार पूंछ तारों सी झिलमिलाती। तुमने मुझे मुक्त किया राजकुमारी, मेलोडी ने कहा। वादे के अनुसार तुम्हारी दया का इनाम मिलेगा। हाथ के इशारे से मेलोडी ने मैरिस को समुद्री जीवों की भाषा समझने की शक्ति दी। उस दिन से मैरिस समुद्र की संरक्षक बन गई, जो मनुष्यों और समुद्र के बीच सेतु बनकर पीढ़ियों तक सद्भाव बनाए रखेगी।